हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ कार्गो कॉलेज बैग। इसके लिए हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी 12 बाई 14 इंच के 2 पीस क्विल्टेड। और आज मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये एक पुरानी शर्ट से आज मैं बना रही हूँ। और पूरी शर्ट में जितना भी कपड़ा था सबका इस्तेमाल हो गया है। तो ये जो पीस है ये शर्ट का जो फ्रंट और बैक साइड होता है उससे निकाला गया है। तो और ये 2 पीस हो गए। इसके बाद हमें चाहिए 20 बाई 20 इंच का 4 पीस प्लेन, जो इसके अंदर पॉकेट का काम करेगा। वो इस तरह से मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है नॉन वूवन का, ये 20 बाई 20 इंच का है। फिर इसके बाद हमें चाहिए 5 बाई 36 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, जो हमारी साइड वॉल का काम करेगा। ये जो पीस है ये पूरा लंबी स्लीव्स थी उससे निकाला गया है, पूरी स्लीव से बनाया गया है। तो ये था 5 बाई 36 का पीस। उसके बाद हमें चाहिए 2 बाई 14 इंच के 2 पीस। ये देखिए 2 बाई 14 इंच के 2 पीस हैं। इसके बाद हमें सामान चाहिए 6 बाई 7 के 3 पीस, जो कि मैंने कुछ तैयार करके रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। एक 6 बाई 7 के पीस में मैंने पाइपिंग लगा दी है चारों तरफ, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये मैंने इसी कपड़े की पाइपिंग लगाई है और इसको तैयार करके रख दिया है। फिर एक पीस है हमारा जिसमें हम ये इस तरह से भी रखा है, इसकी हम पॉकेट बनाएंगे। और इसके साथ फिर हमें एक पीस हमने ये लिया है 6 बाई 7 का, जिसमें एक जिप हमने पहले से लगा के रखी है। फिर इसके बाद है 7 बाई 8 इंच का 1 पीस प्लेन, ये 7 इंच बाई 8 इंच का पीस है प्लेन। और इसमें एक साइड जो 8 इंच का जो एरिया है वहाँ पर मैंने इसमें इलास्टिक लगा के इसको तैयार कर दिया है। तो ये पीस हो गया। उसके बाद बेल्ट हमें चाहिए 30 इंच की 2 पीस। तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैचिंग बेल्ट करने के लिए हम पाइपिंग लगा सकते हैं। तो उसी शर्ट के बचे हुए पीस को मैंने जोड़ जोड़ के यहाँ पर इसका पाइपिंग लगाया हुआ है। ये 30 इंच की 2 पीस है सॉरी। उसके बाद हमें चाहिए जिप 14 इंच की 2 पीस, इस तरह से 15 इंच की 15 इंच का 1 पीस, जो कि एक पॉकेट के साथ मैंने लगा रखा है, जो हम पॉकेट बनाएंगे उसके साथ ये पीस अलग रखा हुआ है। फिर 6 इंच का 1 पीस जो मैंने बैक साइड में इस तरह से लगा दिया है यहाँ पर, इस तरह से। और उसके बाद हमें चाहिए 5 इंच का 1 पीस, जो कि मैंने 5 बाई 7 पीस है, 6 बाई 7 इंच के पीस में इस तरह से जो भी बताया आपको एक इसको रेडी कर दिया है। तो इतनी जिप तो हमारी लग चुकी हैं। और फिर रनर चाहिए, सब में मैंने एक रनर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो 2 डाल सकते हैं। और थोड़ी सी पाइपिंग की ज़रूरत होगी, और वो पाइपिंग मैंने इस तरह से बचे हुए कपड़ों की जोड़ रखी है। और इसमें पूरी शर्ट में पूरा कपड़ा लग चुका है, केवल कफ और कॉलर ही उसके अलग हैं। तो आइए चलते हैं, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमने बैक साइड में 6 इंच की जिप लगाई थी इसको कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम एक पूरा प्लेन पीस लेंगे और इसको पीछे से कवर कर देंगे। ये हमारी पूरी पॉकेट तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसको कवर कर देंगे। इसमें इतना अलग से जॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्विल्टेड पीस है उसमें बार बार सिलाइयाँ चलती हैं तो वो उसकी लुकिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि अगर छोटी जिप लगाई जा रही है तो पूरी एक पॉकेट देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका कपड़ा मजबूत होना चाहिए बस। इसको चारों तरफ से हम जोड़ देंगे।
अब ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है, इसकी फिनिशिंग भी कर देते हैं। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ देंगे, एक पीस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा पीस तैयार है। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट जोड़ने के लिए ये जो हमारा 14 इंच का एरिया था, इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से हम इधर ये 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने 4 इंच पर यहाँ निशान लगाया है, 4 इंच पर यहाँ निशान लगाया है। अब इस 4 इंच पर हम अपनी जो बेल्ट है हमारी, उसको हम जोड़ देंगे। ये जो हमने बेल्ट बनाई थी, एक बेल्ट इसमें हम लगा देंगे। तो ये बैक साइड का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बेल्ट को सेंटर पे रखेंगे, जो निशान लगाया है 4 इंच का, और मजबूती से सिल देंगे। ये इस तरह से एक हिस्सा इसका तैयार हो गया है। अब अगला प्रोसीजर है हमारा, जो हमारी 5x36 इंच की जो पट्टी थी, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये ले लेंगे पहले, इसमें हम, ये हमारी पूरी 5x36 की है, इसमें हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाया हुआ है मैंने, इधर से भी दोनों तरफ से 10 इंच का निशान लगा देंगे। और फिर इसके बाद इसमें ये जो हमने इलास्टिक वाला पीस तैयार किया था एक, इसको तैयार करेंगे। जो इलास्टिक वाला पीस है, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, जिधर ये शुरुआत हो रही है बेल्ट की। तो इसको हम यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से सेंटर निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले से सिलाई है, और ये हमने सेंटर निकाल दिया। अब इसको हम यहाँ उलट के रखेंगे, किनारे मिलाते हुए इधर किनारे मिला देंगे, और जितना भी बीच में ज़्यादा कपड़ा आ रहा है, सेंटर को सेंटर पे रखते हुए सब में यहाँ पर प्लेट डाल देंगे। 2, 3, 4 जितनी भी प्लेट आती हैं उतनी हम डाल देंगे, ये इस तरह से। और जो हमने लाइन खींची है उस पर इस पर मशीन चला देंगे। अब इसको हम पलट के यहाँ पर मशीन चला देंगे। एक पॉकेट हमारी ये तैयार हो गई, और दूसरी इसके बाद लग जाएगी। अब एक फाइनल मशीन इस पर हम चला देंगे, नीचे से 1 चाक की दूरी पर। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कार्गो बैग्स वगैरह होते हैं, उनमें जितनी भी पॉकेट्स वगैरह होती हैं, इस तरह से डबल मशीन सब पे चली होती हैं। तो इसको हमें वैसा ही लुक देना है, इसलिए वैसी ही सिलाई हमें करनी होगी। अब हमारी ये एक तरफ की पॉकेट हो गई। अब हम लेंगे दूसरा वाला पीस जिसमें हमने जिप लगाई थी, इसको भी सिंपल, ये जो हमने 10 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पर इसको उलट के रखेंगे और सिल देंगे। और इसको भी यहाँ, ये साइड में हमारी 1-2 पॉकेट निकल आएंगी।
कार्गो की खासियत यही होती है कि डबल मशीन चलती है सब में और पॉकेट बहुत होती हैं। ऊपर का हिस्सा अंदर मोड़ देंगे। अंदर मोड़ देंगे, इसको पूरा सिल देंगे। यहाँ पर कपड़ा मोड़ दिया है। ये हमारी साइड की दोनों पॉकेट तैयार हो गई है। और अब इसको हम अलग रख देते हैं। इसके बाद हम उठाएंगे ये वाला पीस, 6x7 का जो पीस है हमारे पास, और पाइपिंग लेंगे और 15 इंच की जिप लेंगे और इसके साथ रनर भी चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम जो 15 इंच की एक पाइपिंग लेंगे और 15 इंच का जिप लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे। और इसमें हम रनर डाल देंगे, किसी भी एक साइड से रनर डाल देंगे। कार्गो बैग की खासियत होती है कि उसमें डबल सिलाई होती है, डबल रनर होते हैं, डबल और पॉकेट बहुत सारी होती हैं। तो क्योंकि और उसके साइज के हिसाब से उसमें पॉकेट्स वगैरह लगाई जाती हैं। ये हमने, आप चाहे तो इसमें 2 रनर डाल सकते हैं, मैंने एक ही रनर डाला है। और अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो सॉरी, इसका सेंटर निकालेंगे। जो जिप है हमारी, इसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर निकल आया। ठीक है, ये सेंटर है। और अब इस पॉकेट का हम सेंटर लेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। सेंटर से पहले हम आधा जोड़ेंगे, और यहाँ पर करीब आधा इंच छोड़ते हुए अभी इसको हम रोक देंगे। और फिर जो बाकी का हमारा इधर का हिस्सा है, इसको भी हम जोड़ देंगे। ये हमारा इस तरह से अभी जुड़ गया है।
अब बाकी जो हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम यहाँ से इसकी नीचे का हिस्सा इसका कंप्लीट करेंगे। तो उसी के जितना ये जिप जोड़ने और इसकी जो चौड़ाई आ रही है कपड़े की, ये 2 इंच हो सकता है, 3 इंच हो सकता है, ये आपके ऊपर है। ये फ्रंट में पॉकेट लगेगी, कि आपको उसके अंदर कितना गहरा रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 इंच की पाइपिंग ली है और ये 2 इंच की बची हुई पाइपिंग है। अब यहाँ पे ये जो इतना स्पेस बच रहा है, उसी में हम इस पाइपिंग को जोड़ेंगे, ताकि ये यहाँ से जिप बंद हो जाए और नीचे तक कवर हो जाए। तो ये थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से रखना है। इसको इस तरह से काट लेंगे। ये हो गया। अब ये टनर इसमें पड़ा हुआ है। अब इसमें हम इसको सीधी तरफ से इसमें ये कपड़ा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो जिप है उसका जो सिरा है वो भी बंद हो जाएगा और नीचे तक पूरा कवर हो जाएगा। साइड की दीवार के लिए हमें साइड वॉल के लिए कपड़ा मिल जाएगा। और नीचे तक जिप कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि फिर नीचे तक जिप लगाने का मतलब कि उसमें कोई भी सामान टिकेगा नहीं, इसलिए हमेशा थोड़ा सा मार्जिन जरूर रखना चाहिए। अब इसको यहाँ पर हम फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। इसमें दूसरी तरफ भी सेम प्रोसीजर में इस पट्टी को हम जोड़ देंगे। इसमें भी फिनिशिंग दे देंगे। और अब इसकी जो ये फाइनल सिलाई है, इसको नीचे तक हम बंद कर देंगे। इसकी भी पूरी कर देंगे। अब इसके ये जो कॉर्नर निकले हैं इसको कट कर देंगे, जहाँ से हमारी जिप घूमी थी, और इसमें भी फिनिशिंग दे देंगे। और अच्छी सिलाई के लिए इसकी जो जिप लग चुकी है उसको हम खोल भी सकते हैं, तो उसका कपड़े का जो तनाव है वो कम हो जाएगा, कपड़ा इजी हो जाएगा और सिलने में आसानी हो जाएगी। जो कॉर्नर आ रहा है, जिसका कॉर्नर हमने काटा था, उसको खूब अच्छे से पलटना है और उसके बाद उस पर मशीन चलानी है। जिप के साथ जो कपड़ा लगा रहता है, बस उसको कॉर्नर बनाना है और मोड़ देना है, तो आसानी से सिल जाता है। और ये जो बैग है, ये पूरा मीडियम साइज की शर्ट पर मैंने बनाया है। पुरानी शर्ट थी, उसी को मैंने पूरा काटा है। पहले चौक से सारा निशान लगाया है कि कहाँ से हमें कौन सा पीस मिलेगा, उसके बाद उस पर कटिंग की है, क्योंकि शर्ट में से बैग निकालना आसान नहीं होता है। तो पहले आप देख लीजिए कि आपकी शर्ट किस साइज़ की है, कितना बड़ा बैग बन सकता है, कितना सामान मिल सकता है, कितनी पॉकेट लग सकती हैं।
अब हमारा ये सामने का तैयार हो गया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी, ये मुझे उसी शर्ट में से ये लोगो मिल गया था, मैं इसको इसी में सिल दूंगी, यहाँ पर बीचों बीच में इसको सिल दूंगी, जैसा कि कार्गो बैग में टैग लगे रहते हैं, तो वैसा ही लुक आ जाएगा। तो उस शर्ट में से निकलने वाला जो भी सामान है सब इस्तेमाल हो जाएगा। ये हमारा टैग भी लग गया। जितने धागे हैं काट देते हैं, नहीं तो वो जिप में फंसे। अब हमारा ये पीस तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इसका जो किनारा है इसको हम सिल देंगे, थोड़ा सा अंदर मोड़ के सिलेंगे। बाहर के हिस्से पे नहीं सिलना है, थोड़ा सा अंदर के हिस्से में सिलेंगे, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो बाहर एक सिलाई ऑटोमेटिक दिखाई देगी। अंदर की तरफ से सिलाई मारेंगे सफाई के साथ। और इसी सिलाई पर हम दोबारा मशीन भी चलाएंगे, ताकि वो डबल सिलाई भी हो जाए और मजबूती भी आ जाए। और अभी सिलाई इसलिए चला रहे हैं ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो जाए। जितना चाप है बस उतना ही कपड़े को मोड़ना है। अब हमारा ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए एक मशीन इसमें किनारे चल गई है। अब हमें ये जो नीचे की पॉकेट है इस तरह से, जो बढ़ा हुआ कपड़ा है जो बाद में जोड़ा था, जितना एक्सेस है उसको हम काट देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर प्लीट्स डाल के, या इसको बाद में कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब हम फ्रंट अपना इसका उठाते हैं, एक फ्रंट पीस देते हैं। ये हमारा फ्रंट पीस है। अब इसको ये मैंने पहले से निशान, जो हमारा स्क्वायर पीस था इसको चेन लगाने से पहले यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया था। जितनी दूरी पे आपको लगाना हो, वैसे तो मैंने यहाँ पर 1.5 बॉटम से 1.5 इंच ऊपर की तरफ ये दोनों निशान लगाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पॉकेट लगेंगी। तो एक पॉकेट तो हमारी ये तैयार हो गई। अब इसको हम यहाँ पर रख के सिलना शुरू करेंगे। इसका भी सेंटर निकाल लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये हमारा सेंटर है। अब इस सेंटर को, ये जो हमारा इसका जो निशान है 6, इसको हम इस पर निशान लगा लेते हैं और सेंटर पे रख के पूरा तीनों तरफ चारों तरफ सिलना है। पहले हम सेंटर से ही शुरू कर देते हैं। जिप खोल देंगे जिससे सिलने में आसानी हो जाए। इसको यहाँ पर अभी उतार देंगे, फिर इस सेंटर से दूसरी तरफ सिलेंगे। बहुत आराम से और
पेशेंस के साथ बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। जहाँ निशान है वहाँ पर मशीन चलाइए। और इसमें ये भी आप ध्यान दीजिए कि ये कपड़े में स्ट्राइप्स बनी हुई थी, तो जहाँ पर जिस कलर की स्ट्राइप्स है अलग अलग कलर जो चेंज हो रहे हैं, बस वहाँ पे मैंने मशीनें चलाई हैं। आज इसमें कोई चेक नहीं है, कोई भी बर्फी नुमा कोई भी अलग डिज़ाइन नहीं है। जो इस कपड़े में जो डिज़ाइन थी बस उसी में मैंने क्विल्ट किया है। तो ये हमारी एक पॉकेट लग गई है, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो किनारे का कपड़ा है इसको हम पूरा अंदर कर देंगे इस तरह से। ये हमारी जब खुलेगी तो पूरा पॉकेट आएगी। अब इसके ऊपर हम ये अपनी पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने पाइपिंग यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ी सी बढ़ा के पाइपिंग, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। नीचे का बॉटम पाइपिंग से बंद कर देंगे। जो साइड की वॉल थी उसको हम अंदर की तरफ प्लेट देते हुए बंद कर देंगे। बराबर आना चाहिए, ये चीज ध्यान दें। जहाँ से पॉकेट का साइड वॉल जुड़ी है वहाँ से पूरा बराबर आना चाहिए। वहाँ से पाइपिंग बड़ी हुई होनी चाहिए। कर देंगे और पूरा सिल देंगे। इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सिलाई, ये पॉकेट जोड़ी गई है और मैंने ये पाइपिंग बढ़ा के दोनों तरफ सिली थी, लेकिन ये जो बढ़ाया है इसको नहीं सिला है, क्योंकि हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ से इसमें मशीन चलानी है, इसलिए उतना पीस बढ़ा के रखा है। अब इस पर हम डबल मशीन चलाएंगे। जहाँ से कपड़ा बढ़ाया था वहाँ से अब नीचे की पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। अभी साइड में किया है, अब नीचे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब हम इस साइड का भी मोड़ देते हैं। अब इसके अंदर भी एक चाक की दूरी का मशीन चलाएंगे, एक रेक्टेंगुलर छोटा सा बनाएंगे। ये हमारा एक पॉकेट तैयार हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी चौड़ी पट्टी नीचे सिलाई आ गई है ना। तो ये कार्गो की खासियत होती है, कहीं पाइपिंग लगी होगी जिसका कोई मतलब नहीं होता, डबल डबल सिलाइयाँ होती हैं, डबल डबल जिप होती हैं। तो जैसा बैग बना रहे हैं, जिस जिस नाम का बैग बन रहा है, तो वो लुकिंग उसमें आनी चाहिए। तो हमारी एक पॉकेट यहाँ पर ये तैयार हो गई है इस तरह से। अब हम, आप देख रहे होंगे यहाँ पर साइड में एक स्पेस है, ये देखिए हमारी कोई भी बॉक्स वगैरह हम रख सकते हैं, लेकिन पूरा नीचे तक जिप नहीं देना चाहिए। अब हम इसमें दूसरी पॉकेट लगाएंगे जिसमें मैंने पाइपिंग लगा के रखी हुई थी।
ये। और अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, उसी शर्ट में से ये पॉकेट निकली थी, ये लोगो यहाँ भी है और पूरा बैग एक जैसा हो जाएगा। तो मैंने ये जो पॉकेट निकली थी उसका कपड़ा थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा के काट लिया था। काटने के बाद उसको सीधे पॉकेट के ऊपर दूसरा कपड़ा रखा, ये लाइनिंग का, और 3 तरफ से सिल के फिर पूरा पलट के और इसको पूरा पैक कर दिया। अब होगा ये कि हमको जब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे, इसमें आपको दिखाती हूँ। अब हम पहले पॉकेट लगाते हैं। अब ये तो हमने तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर डबल पाइपिंग लगाई है, यहाँ पर सिंगल उसी तरह से जोड़ दी है। ये हमारा ऊपर का हिस्सा होगा जहाँ पे डबल पाइपिंग पूरी मोड़ के लगाई है फिनिशिंग के साथ, क्योंकि यहाँ से हमको दिखाई देना है, अंदर तो पूरा सिल जाएगा। अब इस पॉकेट को हम इसके ऊपर रख के सिल देंगे बीचों बीच में, यहाँ से पूरा इस तरह से 3 साइड में हम सिल देंगे। शुरुआत में डबल स्टिच बैक स्टिच देते हुए जहाँ जहाँ मशीन चली है पॉकेट पर उसी के ऊपर मशीन चला देनी है। देखिए कंपनी वाले भी आड़ा तिरछा सिलते हैं। ये हमारी पॉकेट लग गई। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पॉकेट मैंने जोड़ी और 2 पॉकेट आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी मैंने इसमें जोड़ा है। अब एक पॉकेट इनको यहाँ पे मिल गई, इसको जब मैंने बंद किया तो एक पॉकेट यहाँ पे मिल गई इसके साथ। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारी 3 पॉकेट तैयार हो जाएगी। अब इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से रख के जो निशान लगाया था बस इसी के किनारे किनारे पूरी मशीन चला देनी है। ऊपर का साइड छोड़ देंगे यहाँ पर, यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए बैक स्टिच देते हुए और इसको हम पूरा जोड़ देंगे। ये हमारा ये एक पॉकेट ये हो गई, एक पॉकेट ये हो गई, 2 पॉकेट ये हो गई और तीसरी पॉकेट हमारी ये हो गई। और शर्ट का जो बटन है वो भी इसमें बंद हो सकता है। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब इसमें भी हम जो इसका हैंडल है उसको हम जोड़ देंगे उसी 4 इंच के निशान पर, इस तरह से जोड़ेंगे। अब ये हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो गया है। इसमें पॉकेट लगनी थी तब हम तैयारी कर चुके हैं। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। अब 1 2 3 4 5 पॉकेट तो आपको यहीं पर मिल गई, 6 7 साइड वॉल में लगाई थी। अब हम तैयार करेंगे अंदर की पॉकेट जो हमने 4 पीस प्लेन लिए थे। अब ये 20 बाई 20 का है, इसका हमने सेंटर पहले से निकाल के रखा हुआ है। ये अब इसमें हम यहाँ पर सीधा रखेंगे इसको और इसका सेंटर निकाला हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये सेंटर है, इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं ये, और इसको अब हम जोड़ देंगे, यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे।
को जोड़ दिया। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा पीस जोड़ देंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए अब इसी पर हम दूसरी जिप रखेंगे बराबर से और इसके नीचे दूसरा पीस भी रख देंगे। इसके साथ इसी पर ही ये दूसरा पीस रखेंगे नीचे वाले ही पीस के साथ और इस जिप को जोड़ देंगे। इसी के साथ रखेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काले पर सफेद धागा चल रहा है लेकिन अभी सब गायब हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पीस है। नीचे के पीस सारे बराबर रखते हुए इसको हम जोड़ देंगे। अब ये जो जिप है हमारे लास्ट वाली इसके नीचे दूसरा पीस रखेंगे और उसको भी हम जोड़ देंगे। ये हमारा सब पीस जुड़ गया है। अब इसको हम जो पहला और जो दूसरा पार्ट था इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, ये दोनों अलग कर देंगे, ये दोनों अलग कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में, ये दोनों जिप के बीच में जो सफ़ेद सिलाई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग थोड़ा तैयार कर लेते हैं क्योंकि ये पहले ही बहुत कम पड़ रही थी। बहुत सारी कतरनें निकाली, बहुत सारी पाइपिंग बनाई इसी में से, और इसको हम ये जो बची हुई कतरन है बाकी इसमें जोड़ देते हैं। अब ये पाइपिंग हमको मिल गई। अब ये दोनों पार्ट हम अलग कर देंगे, जो दोनों जिप के साथ हैं अलग अलग करेंगे और इसको बीच सेंटर में लाएंगे इस तरह से, और ये जो पाइपिंग है इस तरह से डबल करेंगे। जो खुला पीस है इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिल देंगे। एक साइड से सिलेंगे क्योंकि हमें पाइपिंग देनी है। दोनों नीचे के लाइनिंग अलग होनी चाहिए, ये ध्यान रहे।
और सफाई के साथ। अब ये जो पाइपिंग हमने डबल पट्टी लगाई थी उसको यहाँ पे सावधानी से पलट के सिल देंगे, तो ये बीच में अपने आप डिवाइड दिखने लगेगा। ये इस तरह से। अब इसमें हम रनर डालेंगे। पहले 3 पार्ट एक तरफ कर देंगे, इसमें रनर डालेंगे। कभी कभी रनर जो है अंदर उसमें मेटल निकला हुआ होता है तो जाने में दिक्कत करते हैं। हमारा, और अब हम दूसरी पार्ट में भी डाल देते हैं। ये हमारा इनर पार्ट भी तैयार हो गया। ये, और अब ये जो पीस हैं इनको हम सिल देंगे इस तरह से। और ये जो पीस हैं इनको हम पहले अलग अलग सिलेंगे, एक साथ नहीं सिलेंगे। दो एक साथ सिलेंगे, दो एक साथ सिलेंगे। जो बॉटम का हिस्सा है उसे नहीं सिलना है। ये हमारा अब दूसरा आ गया। दोनों पीस को हमें सेपरेट रखना है। इसी तरह से इधर भी सिल देंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया।
अब हमें जो इसकी साइड वॉल है वो भी तैयार करना है। ये हमारा तैयार हो गया है कुछ इस तरह से।